ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभङ्गदिं पत्ते मोच्चामि समय पाहु मिनमो सुदिकेवलीगणिदम् नमः शमय साराय स्वानमुत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 101 चलेगी। यहाँ पर ज्ञानी क्या करता है उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो ज्ञानी को ज्ञान भाव का कर्ता यहाँ पर कहा गया है। जे पोगल दव्वाणम परिणामा होन्ति नाण आवरण न करेरि ताणि आदा जो जानदि सोहवदीणानि ज्ञान ज्ञानावरणयादिक सभी उदगल दरब नाम करता नहीं आत्मा उन्हें जो जानता वो ज्ञानी है। देखिए क्या कह रहे, जो ज्ञानावरणानि ज्ञानावरणादिक पुद्गल द्रव्याणाम पुद्गल द्रव्यों के परिणामा परिणाम पर्याय अवस्थाएं भवंती हैं या होती हैं, ताणी उन्हें या आत्मा जो आत्मा न करोति नहीं करता परंतु जानता जानाति जानता ही है, सा वह ज्ञानी ज्ञानी भवति होता है। सीधा सीधा है, यहाँ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। टीका में देखिए खुलासा कर दे। जैसे दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं। क्या कह रहे, जैसे दूध दही जो कि गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस के मीठे खट्टे परिणाम हैं, उन्हें गोरस का तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानावरणादिक जो कि वास्तव में पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले पुद्गल के परिणाम हैं, उन्हें ज्ञानी करता नहीं है, किंतु जैसे वह गोरस का दृष्टा अपने परिणामों के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले गोरस परिणाम के दर्शन में व्याप्त होकर मात्र देखता ही है, इसी प्रकार
ज्ञानी अपने परिणाम के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। और इसी प्रकार ज्ञानावरण पद पलटकर कर्म सूत्र का यानी गाथा, कर्म की गाथा का विभाग करके कथन करने से, मैंने इस गाथा को और भी कर्म सूत्रों पर सब पे लगाओ उधर, तो दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय के 7 सूत्र तथा उनके साथ मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन के 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना। और इसी प्रकार इस उपदेश से अन्य भी विचार कर लेना। क्या कह रहे? ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय से जा। ज्ञानी क्या करता है? तो ज्ञानी तो इन सब का ज्ञाता है। जैसे दृष्टांत दिया ना कि जो गोरस माने गाय का रस है, वो चाहे दूध रूप हो, चाहे दही रूप हो, चाहे मावा रूप हो, चाहे घी रूप हो, जिस रूप परिणमित हो रहा है उसको जानता है। उस रूप स्वयं परिणमित नहीं होता है। ऐसे ही ये पुद्गल के परिणामों को परिणमित होते हुए सम्यक दृष्टि जीव मात्र जानता है। उस रूप देखो यहाँ पर 2 प्रकार से समझना कि ज्ञान, इसी प्रकार ज्ञानी अपने परिणाम के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर मात्र जानता ही है। अब देखो इसके लिए बड़ी समस्या है जीवों के साथ। एक तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, एक सम्यक दृष्टि जानता है और एक मिथ्या दृष्टि भी जानता है। एक मिथ्या दृष्टि जानता है का मतलब एक सम्यक सन्मुख निर्णय के तल पर मिथ्या दृष्टि जानता है और एक सामान्य मिथ्या दृष्टि भी जानता है। ये अपन को कई परिस्थितियों में इसका विचार करना चाहिए। जो अपन 17वीं 18वीं गाथा की टीका दी है उसमें तो आबाल गोपाल सब जानने वाले, आत्मा को जानने वाले हैं। ज्ञान दर्शन जानता ही है, वो करता नहीं है किसी का। आंखें देखती हैं, वो किसी को करती नहीं है, जैसे दृष्टि का दृष्टांत दिया है। तो ऐसे ही ज्ञान स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञान में तो सारी चीजें ज्ञात ही होती हैं। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को ज्ञान में जो यहाँ दिया ना कि अपने उस व्याप्त होकर के, इसी प्रकार ज्ञानी अपने परिणाम के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाला पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, अपने ज्ञान परिणाम में, तो वो पुद्गल द्रव्य परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर, ऐसे ज्ञान में व्याप्त होकर माने ज्ञेयाकार ज्ञान में व्याप्त होकर, वो अपने उन ज्ञेयाकार ज्ञानों में जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है वो नहीं करता है, नहीं जानता है। वो ज्ञेय रूप जो ज्ञेय का जो परिणमन है
और जो ज्ञेय के निमित्त से अपने ज्ञान का परिणमन है, उन दो को मिलाता नहीं है ज्ञानी। उसकी तो स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद ब्रह्म भारी, ज्ञेय दशा दुविधा परकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। तो एक तो जो पुद्गल के निमित्त से आत्मा के ज्ञान में जो ज्ञेयाकार परिणमन हो रहा है, वो तो निज रूप आत्मा का ही स्वरूप है, वो तो उसमें आत्मा ही व्याप रहा है। ऐसा ज्ञानी अपने को अभेद रूप से अनुभव करके जानता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि अपने उस ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञायक आत्मा को नहीं जानता है, उसमें वो ज्ञेयों को जानता है। मतलब वो अभेदपना उसका ज्ञेयों के साथ हो जाता है। वो उसने अपने ज्ञान की परिणति जो ज्ञेयाकार है, वो तो ज्ञान का परिणमन है, और जिसके निमित्त से वो ज्ञेयाकार परिणमति हो रही है, वो निमित्त, उसको भेद विज्ञान नहीं है। इसलिए क्या करता है कि वो उस ज्ञेय को और अपने ज्ञान में परिणमित होने वाले एक तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, वो विशेष ज्ञान है अपने सामान्य ज्ञानमय है, अपने ज्ञान का ही परिणमन है, और वो अपने ज्ञान से ही अभिन्न है, और वो ज्ञान ही है। ज्ञानी तो ऐसा अनुभव कर लेता है, निर्विकल्प होकर सम्यक दृष्टि बन जाता है। वो मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि वो जो ज्ञेयाकार ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान हुआ है, उसमें वो ज्ञान या आत्मा को न देख करके ज्ञेय जान करके, और उसमें मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। क्या करता है? तो वो अपने ज्ञेयाकार ज्ञान में अगर ज्ञायक आत्मा देख ले, उसमें तो व्याप रहा है आत्मा, पर इसको क्या दिखता है? इसको दिखती है ज्ञेय। जैसे चिड़िया का दृष्टांत, कुत्ते का दृष्टांत है। दर्पण में चिड़िया बैठती है और वो लड़ती है। किससे लड़ती है? कांच से नहीं लड़ती है, वो दूसरी चिड़िया से लड़ रही है। उसको ऐसा भ्रम हो गया है कि ये दूसरी चिड़िया बैठी है। ऐसी मिथ्या दृष्टि को जो अपना ही उसी का प्रतिबिंब है, जो अपने ही ज्ञान का ज्ञेयाकार रूप परिणमन है, उसमें वो पर को देखता है, और उसमें किसी में मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। क्या करता है? जो ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन बन रहा है, वो तो अपने ही ज्ञान का आकार है, उसमें आत्मा ही है। तो उसको ऐसा नहीं देख करके, उसमें आत्मा नहीं देख करके उसको पर देखता है, और उस पर में फिर मोह करता है। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई भी चीज खाई, तो खाते समय रसगुल्ला का अपन को ज्ञेयाकार मोह जबान में जाकर के स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से अपन को रसगुल्ले का ज्ञान होगा। अपन को ज्ञान, अपन क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने रसगुल्ला खाया और मजा आ गया। रसगुल्ला तो तुम खा ही नहीं सकते। रसगुल्ला के निमित्त से जो ज्ञान में आकार बना है, वो तुम्हारी ही अवस्था है। उसमें तुम्हें भ्रम हो गया कि जैसे तुमने रसगुल्ला खा लिया। अब क्या करते हो? उसमें मोह करते हो, राग करते हो, द्वेष करते हो। कोई को अच्छा लगता है, कोई को बुरा लगता है। एकत्व बुद्धि पूर्वक उसके राग द्वेष चलते हैं। अभी सम्यक दृष्टि का अपन ने 143 गाथा का भावार्थ पढ़ा था, वो अपन को फिर से बार बार हमेशा ध्यान रखना चाहिए साधक के जीवन में। सम्यक दृष्टि के जीवन में दशा कुछ अलग क्वालिटी की हो जाती है। उसको बराबर अपन को ध्यान में रखेंगे तो सम्यक दृष्टि की पूर्ण उसमें जुड़ाने का तो बुद्धिपूर्वक नहीं होता है। अस्थिरता जन्य राग आदि तो होते हैं, चौथे गुण स्थान वाले के अप्रत्यख्यान आदि कसाय जन्य होंगे, पर उसमें भेद विज्ञान होगा कि अपन इसमें जुड़ रहे हैं, और ये आश्रव भाव है, और ये अपन को दुख का कारण है। इसलिए वो तन्मय होकर के उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता है, वो हे जानता है, परंतु जुड़ तो रहा है। जब भाई उसको उसमें रस तो आता ही है, पर उस रस को वो आश्रव भाव जानता है। रसगुल्ला का रस नहीं, राग का रस जानता है, और रसगुल्ला का तो ज्ञान कर रहा है, ये जानता है। 285 पेज देखिए। ध्यान अवस्था में तो देखो केवली के समान वो बिल्कुल क्या होता है, जैसे केवली ज्ञाता है नयों की, ऐसे वो भी निर्विकल्प ज्ञाता है। उस समय तो पक्षाधिक्रांत है, कोई विकल्प नहीं, अतीन्द्रिय निर्विकल्प आनंद भोग रहा है।
अबुद्धिपूर्वक स्थिरता जन राग भी चल रहा है, पर उस पर उसका लक्ष्य नहीं है। तो ये तो देखो, ये ध्यान से पढ़ना बहुत मार्मिक है, और ये लोगों का ध्यान नहीं जाता है। या तो सामान्य रूप से जानकारी करके अपने को सम्यक दृष्टि मान के और आराम से सब कामों में खूब आरंभ सारंभ परिग्रह इकट्ठा करने में लगे रहते। कोई उनको स्वरूप की रुचि और उसका तरफ पुरुषार्थ स्वरूप आनंद बढ़ाने के लिए निर्वृत्ति लेने का कोई प्रयत्न नहीं है। अपन ने जानकारी कर ली, चाहे वे पंडित वर्ग हो और चाहे पंडित वर्ग को ऐसे सुनने वाले उनकी मुमुक्षु वर्ग। क्या करते हैं, अपन तो ज्ञाता ही है, राग आदिक अपने से भिन्न है। राग आदिक भी दो प्रकार के, जैसे अपन को देखो कि जैसे एक तो जो राग आदिक है जो पुद्गल में अनुभव कराने की सामर्थ्य है, एक चिरपरापन तो जो मिर्च में बैठा है, ठीक है ना, वो चिरपरापन तो मिर्च में है, मिर्च से बाहर आता नहीं है। और एक चिरपरापन जो अपन खा रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? तो एक चिरपरापन तो तुम्हारी आत्मा की कल्पना है, और उसमें मोह राग भाव है। मिर्च जिसको अच्छी लगती है तो मजा नहीं आया, ये थोड़ी मिर्च दे, अच्छी चिरपरी मिर्च चाहिए, थोड़ी मजा नहीं आ रहा उसको। क्या खा रहे वो? मिर्च को नहीं, मिर्च के निमित्त से आसक्ति खा रहा है। उसको खाने में गेयों में लुब्धता है, संयोगों में लुब्धता है। तो जिस गेय के कारण से उसको उसमें एकत्व बुद्धि ज्यादा करता है, रस लेता है, वो चीज चाहिए उसको। शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से अलग चीज है। ज्ञानी भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए भोजन देता है, पर आसक्ति या रस लेने के लिए नहीं। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर की व्यवस्था है। और मूढ़ व्यक्ति क्या करता है, वो पंचेंद्रियों के विषय भोगों के लिए भोजन करता है। वो शरीर की क्षुधा नाश करने के लिए जो मुनिराजों का 5 प्रकार का भोजन बताया है, यह ध्यान को नहीं है। गर्त पूरण, अग्नि समन, 5 प्रकार के, गोचरी, भ्रामरी और अक्षमरण, ये उसका हेतु है। वो तो उनका, उसमें कोई भोजन के लिए भोजन नहीं कर रहे। गाड़ी है अपनी, अपन को गंतव्य तक ले जाना है, अब वो चे पे कर रही है, तो उस चक्की में थोड़ा ओंगन लगा दो। ओंगन जानते हो? गांव के लोग जानते हो, चक्की चलाते हैं। पहले जो रथ चलता था तो जो चेचा से नहीं हो जाए वो घी डालते रहते थे, तो टीनों से घी डाल देते थे उस रथों में। नहीं आ रही समझ में? तो ज्ञानी भोजन करने का हेतु अलग है उनका, ले तप बढ़ावन। वो कोई पंचेंद्रियों के विषय भोग शरीर पोषण के लिए नहीं। और मिथ्या दृष्टि तो मजा नहीं आ रहा है, मजा लेता है। मजा काय का मजा? मोह का, कसायों का, पदार्थ का नहीं, पदार्थ को निमित्त बना करके। तो ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की जात्यंतर अभिप्राय में अंतर होता है ज्ञान में। समझना इस मर्म को। समय सार तो अपन ने अनेक बार पढ़ा होगा, परंतु अपने जीवन पर घटित करके नहीं पढ़ा होगा। रूढ़ी से पढ़ा होगा या सांप्रदायिक बुद्धि से पढ़ा होगा, जिसकी जो धारणा बनी उस हिसाब से पढ़ लिया। अपन तो ज्ञाता ही है, आत्मा तो ज्ञाता ही है, रागादिक का, ये सब मोहादिक का, ये सब परद्रव्यों का। इधर कह रहे हैं कि अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। क्या करता है वो? अज्ञान भाव पूर्वक इन पर पदार्थों का अपने को, अज्ञान दशा का वो भी इसके पहले पढ़ा ना, वो मानता है ऐसा कि मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने रुपये इकट्ठे कर लिए, ये सब परद्रव्यों का स्वामित्व, कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व उसको चल रहा है। और ज्ञानी तो मिथ्या दृष्टि तो है ही नहीं, इसलिए वो अज्ञान भाव ऐसा नहीं जानता कि परद्रव्यों का हम कर्ता धर्ता भोक्ता आदि ये हमारे, हम इनके। अस्थिरता जन्य उसका जुड़ान होता है तो वो राग भाव का भी कथनचित ज्ञाता है, कथनचित करता है। समझे ना? भेद विज्ञान की दृष्टि से ज्ञाता है और परिणति की दृष्टि से करता है। क्या सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान वो अपना स्वरूप नहीं है, इस दृष्टि से उसका ज्ञाता है।
और हो रहा अपनी परिणति में, इसलिए उसका कर्ता है। उसका कर्ता कोई एकांशिक पुद्गल नहीं है। पुद्गल को तो उपचार से प्रयोजन वसात कर्ता का है, स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए। सोचना जरा, अकेली आंखें बंद करके आके बैठ गए मेहमान, और जो कुछ परसा, क्या बनाया क्या खिलाया, अपन को कोई मतलब नहीं। अपन तो खा पी करके झड़ा करके चलते बने, चाहे शिविर हो चाहे पंचकल्याणक हो, सुन लिया और अपने मस्ती से खाया पिया और चलते बने। का सुनो काहे खिलाने आए थे, कुछ नहीं पता, का विषय चलो। पर प्रकाशक शक्ति है, वो आत्मा के अपने स्वभाव की है। वो ज्ञानी अज्ञानी सबको है पर प्रकाशक शक्ति। पर प्रकाश वो तो सब जीव मात्र की है। पर भ्रांति के दशा दुविधा प्रकाशी, माने स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी याते वचन भेद भ्रम भारी। मिथ्या दृष्टि को संबंध में भ्रम है और सम्यक दृष्टि को कोई भ्रम नहीं होता उसमें। जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक देखो, जब समझ में आ जाता है और जब अंदर में अपने एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति, तो उसको तो कोई भ्रम का सवाल ही नहीं। जितना जितना स्वरूप स्थिरता का अतीन्द्रिय आनंद उसके जीवन में निरंतर बढ़ता है, और परिणति में तो निरंतर चारित्र की वितरागता जितनी है वो चलती है, साथ में निर्विकल्पता और सविकल्पता भी बीच बीच में होती रहती है। ज्ञान में, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। छद्मस्त एक समय में एक गेय को जानता है, पर कभी कभी अपने आत्मा जब ध्यान का ध्येय बनता है तो उस समय ये 143 गाथा का ये भावार्थ ज्ञान में रखना चाहिए। कौन सा? जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता है, उसी प्रकार सुतक ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब वे भी नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही है। कोई विकल्प नहीं है किसी का, न प्रमाण का, न नए का, न निक्षेप का, न निश्चय का, न व्यवहार का। क्या है? मात्र निर्विकल्प हो के आत्मा की भगवान सर्वज्ञ जैसे बस ज्ञाता बन करके अनुभव कर रहे हैं अनुभूति के काल में। अब जब विकल्प दशा में आते हैं, फिर उस समय क्या दशा होती है उनकी सम्यक दृष्टियों की, मिथ्या दृष्टि की क्या दशा है, उसका खुलासा। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। और प्रयोजनवश, सम्यक दृष्टि तो प्रयोजनवश कभी पर्याय को, कभी निमित्त को, कभी द्रव्य स्वभाव को, कभी पर्याय विचार करेगा वो, और प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे, विवक्षावसात उनको विचार करे, तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोहजन्य उसकी राग बढ़ता रहता है बुद्धिपूर्वक। क्या बढ़ता है? अभी राग बुद्धिपूर्वक चल रहा है। जो भी विचार स्वाध्याय कर रहा है सम्यक दृष्टि, तो ये राग चल रहा है। गुण स्थान प्रमाण, चौथे वाले को अप्रतिख्यानादि जन, पांचवें वाले को प्रतीख्यानादि जन, मुनिराजों को संजुलन कसाय जन। उतना जितना राग है बुद्धि या बुद्धिपूर्वक वो बढ़ता है ज्ञानियों में। पर साथ में जो कसाय चली गई उतनी भीतरागता का अतीन्द्रिय आनंद तो निरंतर बढ़ता ही रहा है अबुद्धिपूर्वक। जो राग चलता है उस राग के प्रति है बुद्धि भी साथ चलती है। क्या होगा? और जो दवाई कर रहे हो तो उस दवाई के प्रति वो जो बीमारी चल रही है, जितनी स्वास्थ्य हो गया लाभ तो उसका तो आनंद आ रहा है, और जितनी बीमारी है तो उसको अच्छा मान रहे हो कि बनी रहे वजह बीमारी। क्या चाहोगे उसको कि बीमारी चलती रहे हमारे जीवन में? आश्रय दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तने निर्वेरे। ज्ञानी तो उसकी निर्वृत्ति के लिए जीता है, पूर्णता के लक्ष्य से उसने शुरुआत की है, कहीं रुकने के लिए अटकने के लिए नहीं। अगर कहीं संतुष्ट है तो वो ज्ञानी नहीं है, मूढ़ है। ज्ञानी तो जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हो जाएगी कहीं भी संतुष्ट नहीं होगा, एक क्षण को भी रुकेगा नहीं। जल्दी से जल्दी कैंसर की बीमारी, कैंसर है और दवाई खाते खाते ठीक हो रहा है, अब थोड़ा सा रह गया है
बहुत तो दूर हो गया, तब सोचोगे चलो अब विश्राम करें, बाद में देखेंगे। टोडेमल जी लिखा मिथ्यात्व बैरी का अंश भी रह जाए, ऐसे राग का अंश भी रह जाए, तब तक अभी पूरा संसार खड़ा है, भटकने के चांस पूरे हैं अभी। इसलिए ज्ञान जहां पर आत्मबोध हो गया, अनेकांत ज्ञान आ गया, स्वा को स्वा, पर को पर, हे को हे, उपाधि को उपाधि, कितनी वितरागता है, कितनी सरागता है उसकी सम्यक ज्ञान में। अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो ज्ञान मिथ्या है, सम्यक नहीं है, एकांत नहीं है उसके, कि हम द्रव्य स्वभाव से जैसे ये यही है, पर्याय स्वभाव हमारा नहीं है, ऐसी मूर्ता उसके जीवन में नहीं आती, क्योंकि आत्मा नित्य अनित्यात्मक वस्तु है। अनंत धर्मणस तत्व पश्यंती पृथगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। आचार्य अमृतचंद देव कह रहे कि ऐसी मूर्ति नित्य हमारे लिए प्रकाशित रहे, भ्रम नहीं हो कहीं। और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि हम समय साल लिख रहे काय के लिए, परम विशुद्धि। वे भी कह रहे कि अभी हमारी अशुद्धि चल रही कुछ, वो भी हम नहीं चाहते। तो ये ज्ञानियों का जीवन तो ऐसा जागृत होकर के जीते हैं, सोते नहीं है कहीं, भ्रम में नहीं रहते, किसी पक्षपात में नहीं पड़ते, किसी भीड़ में शामिल नहीं होते हैं। वे तो अपना, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना है, भगवान का भी मोक्ष उनका अपना, मोक्ष उनका है, और भी जो साधक है साथ में रहते हैं, परंतु एक दूसरे का मोक्ष मार्ग एक दूसरा नहीं चलता है, सब अपना अपना करते हैं। हजारों मुनिराजों के संग होते हैं, बिल्कुल शांत, कोई किसी को कोई समस्या है तो आराम से आके आचार्य देव को, अगर वो कोई अपने ध्यान में है, अध्ययन में है, तो नहीं बोलेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। जब देखेंगे कि हाँ अभी फ्री है, निवेदन के पूछ करके कि हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते, वे कहेंगे हाँ पूछिए, तो पूछेंगे, न तो बाद में पूछेंगे। ऐसा उनके अंदर पूरा का पूरा विवेक रहता है कि इनको किसी प्रकार कोई डिस्टर्ब नहीं हुए हमारे निमित्त से, क्योंकि वो भी आत्माराधक है, और जिनको कल्याण करना है तो वे अपनी गर्जी से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, आचार्य किसी के दोष नहीं बताएंगे, शिष्य क्या करेगा, आकर के अपने दोष बतावे, उसका निराकरण करना चाहे तो आचार्य उसको बता करके प्रायश्चित आदि देते। तुम आए हो डॉक्टर के पास, तुम्हें दवाई कराना है, डॉक्टर तुम्हारे पास जाएगा पूछने को कि भैया क्या समस्या है तुम्हारी, अब तुम जा करके डॉक्टर के पास पूछोगे ना कि हमारे साहब इतनी ये समस्या तो ठीक है, अब ये समस्या और है, अब इसके लिए क्या करें, जो भी है विनय पूर्वक, वो भी लाइन से। डॉक्टर ने तुम्हें समय दे दिया है, नंबर दे दिया है, आपका नंबर जब आएगा उसी नंबर में आपको लाइन में लग के आना है। इतने लोक में सब नियम कानून, और मोक्ष मार्ग में अनंत दुखों का अभाव करना है। इतनी नेतागिरी है पूरी, अपने हिसाब से सबको चलाने की व्यवस्था। और जो सच्चे डॉक्टर नहीं है यार, अगर नत्थु खेरा वे भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, आ जाओ मारो बेटा। व्यवस्थित जो डॉक्टर है, ऊंचा ऑपरेशन करता है, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जितने मरीज कर सकता है उतने लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा किसी को। जब लोक में व्यवस्था है, इतना अनुशासन है, आत्मानुशासन, तो ये तो मोक्ष मार्ग है। नहीं आ रहा होगा समझ में, अपने पास टाइम कम है ना, इसलिए अपन को तो जल्दी पढ़वाएंगे, चलो जल्दी चलो जल्दी, समय सार पूरा करना है अपन को, करना है। एक गाथा समझ ले व्यक्ति, समय सार पूरा हो जाएगा। पर हमें तो साथ निपटाना है, जिंदगी पूरी करना है। जल्दी में है अपन तो, इस पर्याय को भी जल्दी से जाना चाहते, इसमें देर से नहीं रहना चाहते। इतनी हापड़ धापड़, जबकि पहले के लोग सारा काम अपना करते थे, चक्की पीसते थे सुबह से उठ कर के 5 बजे से। उमेश चंद जी सुनाई दे रहा? अभी तो पता नहीं काय में लग रहा है, कहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान में है मेरे, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ने लगे।
चलो, तो हम तो ये कह रहे हैं कि देखो आप, पहले के लोग इतना सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे और पूरा परिवार का पालन पोषण एक एक माता पिता करते थे, सब इकट्ठे रहते थे और बढ़िया सुंदर तरीके से स्वस्थ जीवन जीते थे, प्रेम से रहते थे। आज एक एक बच्चा है, इतनी आमदनी है और मारे मारे फिर रहे हैं, एक मिनट की चैन नहीं है, दोनों कमा रहे हैं, एक बच्चा है और खाने की न तो व्यवस्था है न सोने का टाइम है, लगे हुए हैं धमाल पट्टी में दौड़ने के लिए, विदेश जा रहे हैं, मरने के लिए विदेश जा रहे हैं। बैरिस्टर चंपत राय विदेश से वापस आए थे कि यहाँ लोग मरना नहीं जानते और न जीना जानते, इसलिए हम नहीं रह सकते यहाँ। वहां तो सिर्फ भौतिकता की चकाचौंध, दौड़े रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, खाने पीने के लिए भी सब रेडीमेड पूरी व्यवस्था है। इसलिए जिसको विवेक जागृत हो जाता है उसके पास पूरा समय है अपने साथ न्याय करने के लिए। किसकी कहाँ दौड़ना, अपन को कहाँ जाना है, किसके करता धरता है। भजन गाते हैं मस्ती के साथ, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, तालियां बजाएंगे, वाह 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 वाह, और जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी चलना है, कहते मरने जाना है, सब जगत का काम स्वयं हो रहा है और सिर पे पूजा तुम्हारे सब बैठा है और गीत गाने में मस्त हो रहे हो। जब जगत का काम स्वयं हो रहा है तो शांति से स्वरूप आराधना करो ना। आप कहाँ जा रहे तुम? जब स्वयं जगत होता, स्वयं जगत परिणाम, तो दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहज आनंद भोगना है कि उधर दौड़ लगाना है बाहर, एक लाइन इधर की एक लाइन उधर की और बस मनमाने तरीके से सब होता स्वयं जगत परिणाम। और आचार्य कह रहे ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। छोड़ना है कि जो कुछ हो रहा है होने दो। अपन को आचार्य कह रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारे से तुम भ्रमण कर रहे हो, इनको जानो, काहे के लाने, छोड़वे के लाने कि जो हो रहा है होने दो। इसलिए भाई थोड़ा इस भौतिकता की चकाचौंध और उसी के अंतर्गत अध्यात्म की दौड़, ऐसी अंधी दौड़ अध्यात्म की नहीं है। अध्यात्म में तो टूडाविल जी कहते कि भैया तेरी दशा जैसी मूर्ति जैसी हो जाए तो मानेंगे कि हाँ तूने, कि हाँ होता स्वयं जगत परिणाम मान लिया, और तू सारे काम पाप के तो दौड़ लगा लगा गधों जैसा जुतरा है। और इधर कह रहा है धर्म के क्षेत्र में कि स्वयं जगत होता स्वयं जगत परिणाम। इधर के काम तो सब हो जाएंगे और उधर के काम तेरे हाथ में है सब, टोटल तेरे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। झूठ बोलता है, अनीति है, कितनी कितनी बातें लिखी उसने। अगर जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं कि संसार के कामों में तो पूरा रच पच रहा है और धर्म के काम जब होना है जब हो जाएंगे। इसलिए अपन को थोड़ा समझो अर्थ शास्त्रों के, कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से आचार्य कह रहे और अपन को अपने जीवन में हम कहाँ खड़े हैं। स्वामी जी क्रमबद्ध पर्याय को बोलते थे, ज्ञान स्वभाव में बैठ करके क्रमबद्ध का निर्णय होता है, कसाय में मोह में बैठ करके, संयुगों में बैठ करके क्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता है। ये उनका पेटेंट वाक्य था। ये किसको होता है क्रमबद्ध का निर्णय? मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि आत्मा के अनुभव करने वाले को। कितने लोगों को हो गया आत्मा का अनुभव? कितने लोगों को क्रमबद्ध पर्याय मानते? क्रमबद्ध पर्याय तो सब मानते, पर अपने मनमाने तरीके से, जिस तरीके से आचार्य बता रहा है उस तरीके से नहीं। तो समझो भाई इसको क्या कह रहा है ये, कि जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता है, उसी प्रकार स्वतः ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही है। जिस समय आत्मा अनुभव करते हैं, जैसे केवली ज्ञाता है ऐसे सब नए पक्ष के ज्ञाता, नए पक्ष के अज्ञाता नहीं, सबको जानते हैं जो जैसा है,
जैसे सर्वज्ञ भगवान सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने ये गई काल बिना विकल्प की, ऐसे ही सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान में आत्मानुभव के काल में दोनों नए प्रकट हो गए, अनेकांत प्रकट हो गया। दुव्यम पि मोखेयम झाणे पाऊ नदी जमुनि नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्य। आत्म ध्यान की अवस्था में अनेकांत प्रकट होता है, निश्चय व्यवहार प्रकट होता है। निश्चय व्यवहार की खेचातानी नहीं, निश्चय व्यवहार नए, दोनों नए सम्यक ज्ञान में प्रकट होते हैं। यदि एक नए का असर अब विकल्प दशा में आएगा, जब अब भगवान को तो विकल्प में आना नहीं है, नए तो केवल ज्ञानी के तो नए का विकल्प होता नहीं है। अब सम्यक दृष्टि जीव यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, अकेले अपने को द्रव्य स्वरूप ही मान लो, पर्याय रूप नहीं मानो, तो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ अनंतानबंदी का राग होता है। चाहे अकेले पर्याय रूप मान लो, चाहे द्रव्य रूप मान लो, चाहे संयोग रूप मान लो, जो भी एकांत से मान लो, सब मिथ्यात्व संबंधी अनंतानबंदी का राग है। ज्ञानियों को सब पता है क्या संयोग है, क्या संयोगी भाव है, क्या द्रव्य स्वभाव है, क्या पर्याय में वितरागता है, क्या सरागता है, सब अनेकांत उसके ज्ञान में होगा। और अपने द्रव्य स्वभाव की ऊर्ध्वता करके, उसका अवलंबन करके, बाहर की निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। एक देश जितना जितना, क्यों कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है बाहर के संयोगों का और अपने विकल्पों का। निमित्त विकल्प तोड़ने के लिए बाहर के संयोगों का त्याग है। आचार्य अमृतचंद्र कह रहे कि बिना छद्मश बाही के त्याग के विकल्पों का अभाव नहीं हो सकता ज्ञानियों के। इसलिए क्या करना? तात्विक दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित मात्र भी करता नहीं है, फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्या। आचार्य अमृतचंद ने लिखा है कि पर द्रव्य का एक द्रव्य के साथ तात्विक दृष्टि से कोई संबंध नहीं, परंतु परिणामों की शुद्धि के लिए बाह्य परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए। काय के लिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का पर जब परद्रव्य कुछ करते धरता नहीं तो काय के लिए त्याग कराते? मोक्ष मार्ग में सबसे पहले अनायतनों का त्याग कराएंगे। 6 अनायतन सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होंगे। क्या क्या नहीं होंगे अनायतनों में? पहले तो ये कि भाई ये धर्म के आयतन नहीं है, इनसे हमें धर्म निमित्त नहीं बन सकता, उनका त्याग है। तो बुद्धिपूर्वक तात्विक दृष्टि से तो एक द्रव्य भी तुम्हें मिथ्या देते नहीं है, परंतु अपन को व्यवहार में क्या कुदेवों में भी देव है, कुगुरुओं में कह रहे, कुगुरु में नहीं आएंगे। कुगुरु में तो बाहर में जो कुगुरु की परिभाषा पढ़ो, दूसरी ढाल में 6 डाला। किसे कहते कुगुरु? कुगुरु का स्वरूप बताओ। अपन को कहीं का रोड़ा भानुमती ने ना अपन को 6 डाला पता है, ना कौन पता है। कछु को कछु बोल रहे। कुगुरु का स्वरूप पूछ रहे हैं हम तुमसे। कुदेव का नहीं पूछ रहे, कुधर्म का नहीं पूछ रहे, कुगुरु का स्वरूप। अरे उसके आगे की पूरी बोलो ना लाइन। अरे मेरी भावना नहीं, 6 डाला की लाइन बोलो। कुगुरु का स्वरूप अरे भाई तुम चलो पहले आगे से बोलो, तुम लोग क्या है कुछ नहीं पता है। उधर हाँ अंतर, हाँ बोलो। अंतर राग आदि धरे जी बाहर धन अंबर ते सनी धारे कुलिंग नहीं मत भाव ते कुगुरु जन्म जन उपल नाव। क्या कह रहे? अंतर में राग देश आदि भाव धारण किए हैं और बाहर में परिग्रह धारण किए हुए हैं। अंतरंग में राग देश बढ़ रहा है और बाहर में परिग्रह। तो वो कुलिंग है सब। जितने जितने भट्टारक पहले अपन देख रहे हैं, सौरव परिग्रह
अब इन लोगों में तो शंकराचार्य बड़े बड़े, उनके पास गद्दियाँ हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, सबसे बड़े वे वहाँ के सबसे बड़े मठाधीश साधु हैं वे वहाँ के शंकराचार्य। और अपने तक कौन सा सबसे बड़ो साधु है जिसके पास सबसे बड़ो संघ, सबसे बड़ो ताम झाम, अपने ते भी वही है का। आज बताओ कौन के पास ऐसे वे नहीं है जिनके पास ऐसे पूरे के पूरे बाहर में अधिकार कर रखे हैं, जहां कोई दूसरा पत्ता नहीं हिला सकता उनके क्षेत्रों पे, सबने अपने अपने बना रखे मठ। तो अंतर क्या है? पहले के अपने जो भट्टारकों ने वे अकेले वे कपड़ा उतार के और कपड़ा पहन लेते थे। अंतर क्या हो गया? बाहर में पूरा परिग्रह में तुम पूरे आकंठ डूबे हुए हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो रात दिन, और सब अपने अपने आदमी बिठाल करके पूरा अधिकार पूरा जमा रहे हो। क्या अंतर रहा उनमें तुम्हें? जब तक अपन ये पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो सब, और जीवन में देखो किसी व्यक्ति की निंदा नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। और वस्तु का स्वरूप नहीं समझेंगे तो इस काल में जो दशा बताई है 16 स्वप्न चंद्रगुप्त की और भरत चक्रवर्ती की, वो सब दशा होगी। अपन से तो ठीक है, अपन से तो ठीक है, अपन से तो ठीक है, सब कुछ भी करते रहो, अपन से तो ठीक है। तुम का हो? तुम का जी भगवान होगा कि तुम मन से ठीक है? तुम भी तो यही हो, तुम भी परिग्रह में डूबे, वे भी परिग्रह में डूबे, सब बराबर हो, ये कैसे हो? इसलिए ये धर्म जो है ऐसा एरा गहरा नत्थु गहरा कुछ भी करते रहो, धर्म नहीं हो जाएगा। जीवन में तुम्हारे एक एक बात का यथार्थ निर्णय होने चाहिए। 24 परिग्रह क्या कहलाते? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। 9 कोटि से त्याग होता है हर चीज का, ध्यान रखना। परिग्रह अपन बोलते छठवीं ढाल में साधुओं का क्या बोलते? सटकाए जीवन हनंते सब विध धर्म हिंसा डरी, और राग आदि भाव निवारते हिंसा न भावे तब उतरी। तो सब विध माने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, सब प्रकार से इन चीजों में अपन को कोई रस नहीं, कोई रुचि नहीं, और अपन अपनी आत्माराधना में लग रहे हो, तब जानो कि हाँ ये तो अपन को ये सब त्याग। पहले स्थूल रूप में तुम्हारी मूर्ता नहीं टूटेंगी, तो अंदर में तुम सूक्ष्म रूप से अपनी भूलों को कैसे दूर करो? जो निमित्त ही तुम्हारे गलत है, उपदेश ही तुमने गलत धारण कर लिया, तो तुम अब सही निर्णय कैसे करोगे अपने स्वरूप का? इसलिए भाई पहले अपन को ये समझो, तात्विक दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि, ये अपन को सारा विवेक होने चाहिए। आचार्य इसमें लिखा समय सार की 12वीं गाथा की टीका में कि यदि तुम्हें तथ्य और तीर्थ का या जिनमत का और अपना कल्याण करना चाहते हो, जिनमत का परिवर्तन, तो तथ्य और तीर्थ दोनों को मत छोड़ो। यदि तत्व को छोड़ दोगे तो वस्तु स्वरूप नष्ट हो जाएगा, और यदि तीर्थ को छोड़ दोगे तो मोक्ष मार्ग का यानी व्यवहार धर्म का निषेध हो, लोप हो जाएगा, तीर्थ का लोप हो जाएगा। जो सब व्यवस्था है, जो अपन सब में लिखा है ग्रंथों, मुख्योपचार दुभेद एवं बड़भागी रत्न त्रय धरे, अभी धरेंगे ते शिव नहीं, तेन उनका जस जगत का जल मल को दूर करें, मिथ्यात आदि अज्ञान आदि को दूर करेंगे। इसलिए अपन को इन सब बातों को कि हम कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से सही निमित्तों के ज्ञान की बात करें, वो तो तत्व घुसेड़ दो, एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ नहीं करता, और पूरी प्रवृत्ति तुम्हारी उड़ाई में चल रही, तो तुम्हें विवेक ही नहीं है। हमें काय की बात चल रही, तुम कहाँ की बातें कर रहे? जब अपन खान पान की बात करें तो बिना तुम्हारे भावों की रुचि के क्या बाहर का अभक्ष खान पान होता है क्या? कुछ भी यदवा तदवा तो आत्मा खाते नहीं है क्या? ये खाने पाने की बात तो सब बेकार है, ये तो क्रियाकांड की बात होगी। क्रियाकांड की बात है कि तुम्हारे अभिप्राय की परिणामों की विशुद्धि की बात है। सम्यक दृष्टि को 5 लब्धियां बताई, तो विशुद्धि लब्धि में उसका पहले तो सामान्य जैनों का व्यवहार ही ऐसा होता था कि वो रात्रि में नहीं खाता था, अभक्ष भक्षण नहीं करता था, और देव दर्शन करता था, पानी छान के पीता था। अब कितना हुआ सब व्यवस्थाएं? ये तो पूरे जैन कुल में आने के साथ ये सब संस्कार मिलते थे। अब है जैनत्व के संस्कार। सोचो भाई, क्षयोपशाम, विशुद्धि, देशना, प्रायो, करण, फिर सम्यक थे।
सभी जीवों की, अनादिकाल से अनंत काल तक जो ही मार्ग है पंचलब्धि पूर्वक ही सम्यक्त होगा, ऐसे ही हो जाएगा किसी को भी, जरा कह नत्तु कह रहा हूं। तो देखो यहां पर अपन पढ़े, टाइम अपना होता है, क्योंकि अब विषय जो निकलता है और उस विषय को जो हम पूरा लेने लगते हैं तो फिर क्या है कि तुम्हारी जो गाथा है विषय तो उसी के संबंधित है, पर उसकी डीपली गहराई में जाओ तो ऊपर ऊपर तो अपन ने खूब घूम लाओ, खूब पढ़ लाओ, जिंदगी पूरी बही जा रही और अपन बैठे जाएंगे कहीं। सदा सुखदास जी कह रहे 50 वर्ष हो गए स्वाध्याय करते करते, पर जीवन में रंच मात्र कोई अंतर नहीं, जहाँ बैठे उठेंगे उठेंगे, और बल्कि उल्टे चले गए, दम्भ करने लगे ज़्यादा। तो यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग होता है। अस्थिरता जन्म चौथे गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक की विकल्प दशा में उनके बुद्धिपूर्वक जो प्रयोजन बसात जो विचार करेंगे उसमें वो कौन होगा? मिथ्यात्व वाला, एकत्व बुद्धि वाला राग नहीं होगा, वो चारित्र मोह संबंधी राग होगा। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं तब उस समय स्वतः ज्ञानी भी केवली की घाती बीतराग जैसे ही, बीतराग नहीं, जैसे बीतराग रहते हैं निर्विकल्प, ऐसे बीतराग जैसे ही गुणस्थान प्रमाण निर्विकल्प रूप आत्मा का अनुभव करेंगे, वो ऐसा जानना चाहिए। तो अब क्या है, आगे पीछे का अपन नहीं लगाओ एक दूसरे में, कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही, तो अब ये सब अर्थ के अनर्थ होते हैं। आगे पढ़ते जाओ, पीछे का सपाट करते जाओ तो उसका अर्थ ही नहीं निकले, कहीं का कहीं लगा लो अर्थ तो उसका भाव नहीं निकलता। तो 101 गाथा में तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जैसे दूध दही, मैंने जी तो यहाँ का पढ़ लिया अपन ने, इसी प्रकार ज्ञानावरण पद पलट करके कर्म सूत्र का कर्म गाथा की विभाग करके कथन करके करने से दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय के 7 सूत्र तथा उसके साथ मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ नोकर मन वचन काय स्रोत चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन के 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना चाहिए। और इसी प्रकार और भी गेय, जितने भी गेय हैं, अब इसमें समझ लेना ये सब पर गेय हैं और ज्ञान में उसको जानने से गेयाकार ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान वो गेय रूप नहीं है, वो ज्ञान से आत्मा से, तो ऐसा ज्ञाता तो अपने उस गेयाकार ज्ञान में ज्ञायक आत्मा देखता है, उसको गेय रूप नहीं देखता, उसमें एकत्व ममत्व नहीं करता, इसलिए ज्ञानी मात्र जानते ही हैं, वे उसके ज्ञाता है, उसके कर्ता धर्ता नहीं होते। तो ये इन कर्मों के उदय को जानना, और उसमें 4 प्रकार से कर्म बंध है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, तो उसकी प्रकृति को भी जानते हैं, उसकी स्थिति को भी जानते हैं, उसके अनुभाग को भी जानते हैं, उसके प्रदेशों को भी जानते हैं, ये सब पुद्गल के हैं। तो मोह का अनुभाग मोह रूप होता है, उसको भी ज्ञाता जानता है, उसमें एकत्व ममत्व नहीं करता है। और अज्ञानी क्या करता है, जैसे गेय को जानता है, वो ज्ञाकार ज्ञान होता है, वो ज्ञाता से ही तन्मय है, उसको अपने ज्ञाता से तन्मय नहीं देख के वो गेयों से तन्मय मान के किसी में मोह करता है, किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है। बस यही संसार खड़ा है। इसलिए अपन को उपदेश दिया द्रव्य संग्रह में, माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट अनिट अत्थिस, कोई भी पदार्थ में मोह मत करो राग, क्योंकि वे तुमसे भिन्न है। अरे समझ, तो ज्ञाता जानता है सबको परद्रव्यों को, वो किसी का कर्ता एकत्व ममत्व नहीं है, ना करता है ना भोगता है, उनकी ज्ञाता है। कितने लोग हैं ज्ञाता गेयों के, सब कर्मों के, जो कुछ भी शरीर आदि सबके ज्ञाता है। कोई भी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, उनका कर्ता तो कोई नहीं है। अब अज्ञानी जीव जानता नहीं है, इसलिए भ्रम से कभी कुछ करता रहता है, भ्रम से अकेला। अभी जो अपन ने पढ़ी ना गाथा है, गेय ज्ञायक संकर दोष भाव भावक संकर दोष, मोह के उदय से होने वाले राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, और जो ज्ञान के निमित्त गेयों के निमित्त से ज्ञान में होने वाले गेयाकार, उन सब में एक मित करके मानता है, उसको अलग अलग नहीं जानता। ज्ञानी व्यक्ति इस राग आदि से
और ज्ञेय आदिक से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करके अपने को ज्ञाता अनुभव करता है, इसलिए उसके मिथ्यात्व नहीं होता है। अस्थिरता जन्य जितना जुड़ान है उसको भी वो हे जान करके प्रवृत्ति भी कर होती है, पर उसके जीवन में प्रवृत्ति भी चल रही है। घर गृहस्थी में होगा, 19 तीर्थंकर थे, शादियां हुई खूब हजारों, 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती थे, क्या कर रहे थे वो उसमें? ज्ञाता थे कि उसके कर्ता भोक्ता थे? क्या सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अगर उसका ज्ञान प्रति समय नहीं जागृत रहे तो वो सम्यक ज्ञान ही रहेगा क्या? किसी समय किसी को किसी मिला देवे तो वो सम्यक ज्ञान रहेगा क्या? थोड़ा मैंने लिखा मुझे, किसी का अंश किसी में नहीं मिलावे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, किसी को किसी में नहीं मिलावे, वो सम्यक दृष्टि है। किसी अगर किसी का अंश किसी में मिला दिया वो मिथ्या दृष्टि है। परमाणु मात्र भी राग, अगर राग में एकत्व बुद्धि है वो सब मिथ्या दृष्टि है। द्वादश सर्व आगम धर भले ही क्यों ना हो। इसलिए बड़ा सुंदर अपन को आचार्यों ने मोक्ष का मार्ग, वस्तु का स्वरूप अपन को समझाया है। अपन ईमानदारी से समझो, एक क्षण नहीं लगता है। प्रत्येक जीव ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान करे तो खेल है, अपने को अंदर में ज्ञान स्वरूप अनुभव करता जाए, सारे सहयोगी भावों को अपने से भिन्न जान के उनमें एकत्व मत आदि नहीं करे, है क्या? 6 खंड के अधिपति और वे भी ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक जी रहे हैं। सब गेही पे दिया ना सम्यक दृष्टि को छेड़ा लगा ने कि घर में तो रहता है, और कैसे रहता है बताओ? घर को अपने में नहीं आने देता। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम, कितने दृष्टांत दिए। ये सब अपन को दृष्टांत, अनेक दृष्टांत उसी एक की सिद्धि के लिए है, ज्ञानी की वस्तु स्वरूप की सिद्धि के। नगर नारी को प्यार, नगर नारी का प्यार, जैसे वेश्या होती है नगर नारी माने पूरे गांव की पत्नी, तो वो प्यार करती हुई सबसे दिखती है, परंतु कितनों से प्यार होता है उसको? कितनों से प्यार होता है? और जो साक्षात पत्नियां होती हैं उनको कितनों से प्यार होता है? उनको देखो, वो तो मोह है। अगर सम्यक दृष्टि है तो उसको क्या होगा? फिर अपने एक से ही प्यार होगा, बाकी तो सब वो भी उसी जैसा नाटक। वो तो दृष्टांत उसी के लिए दिया ना, सम्यक दृष्टि के लिए। तो उसका प्यार तो किसी से नहीं होगा आत्मा को छोड़ के, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। दृष्टांत है वो, तो सिद्धांत लगाओ कि जिसको अपनी आत्मा परद्रव्यों से भिन्न अनुभूति में आ गई, रुचि में आ गई, तब उसको किससे प्यार होगा? संसार में रहेगा, व्यवहार से शादी होगी, सब होगा, पर अंदर में उसके लिए किसी में भी एकत्व मत रस नहीं होगा। वही समझ सकता है, जाको ना पटी बिमाई, मजबूरी है उसकी, ऐसा नहीं है कि रस है उसमें, उसको वो मजबूरी है उसकी, मजबूरी में कर रहा है। इसलिए जब तक बोध नहीं होता तब तक व्यक्ति के जीवन में, यथार्थ जीवन कहीं भी रहे हो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझता है उस चीज को। इसलिए ये अपन को ये सारी गाथाएं वास्तव में एक एक गाथा अपने जीवन की दिशा को बदल करके दशा को बदल देने वाली है। इसलिए अपन इसको शांति से विचार करो, पढ़ करके अपने जीवन को मिलाओ, तो फिर सम्यक जीवन जीने का पुरुषार्थ करो। चलिए पूजन है 7 बजे से 9 बजे तक, और इसके बाद शाम को 8:45 से 9:45 तक स्वाध्याय चलेगा। रात को 9:45 से 9:10